जा रही थी कि मेहमान, अल्लाह की बड़ी नेमत का नाम है मेहमान। 40 दिन पहले रोजी आती है मेहमानों की, और जब जाते हैं तो सारी मुसीबतें उनके कदमों के सदके में टल जाती। हुजूर के यहाँ मेहमान आए मस्जिद नबवी में। उस वक्त तो घर इतने बड़े बड़े लोगों के पास नहीं थे, और अल्लाह के रसूल के पास उस वक्त तो बज़ाहिर कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं था कि सबका खाना एक जगह बनाया जा सके। बल्कि अल्लाह के रसूल के घर की कैफियत खुद ये होती थी कि 3-3 महीने तक मेरे नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये भी अल्लाह के रसूल के घर का हाल था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि 1 महीने का चांद तुलू होता और फिर खत्म हो जाता, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। दूसरे महीने का चांद तुलू होता, खत्म हो जाता, फिर भी चूल्हा नहीं जलता था। तीसरे महीने का चांद तुलू होता और खत्म हो जाता, फिर भी चूल्हा नहीं जलता था। हुजूर के और हुजूर के घर वालों के सब्र का हाल ये था कि पड़ोसियों को भी मालूम नहीं होता कि हुजूर के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती है खजूर और पानी पे नबी के घर वाले अपना गुजारा कर लेते थे, या बकरी के दूध पर अपना गुजारा कर लेते। आप सोचे तो सही, अल्लाह के रसूल कौनैन के मालिक हैं और घर में किस कदर सादगी है। जब कभी 3 मर्तबा पेट भर के खाने का इत्तेफाक होता है तो मुझे याद आता है कि नबी ये पाक ने कैसे जिंदगी गुजारी, और उनके सदके में अल्लाह ने हमें कितनी राहतें, कितनी नेमतें अता की। फिर भी हम वो नेक अमल नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। तो हुजूर के यहाँ मेहमान आए, सरकार ने मेहमानों को लोगों के सुपुर्द कर दिया। 1 तुम ले जाओ, 2 तुम ले जाओ, 3 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ, ऐसे सबको हस्बे हैसियत बांट दिया। अब सहाबा भी खत्म हो गए और मेहमान भी चले गए। एक मेहमान बचा हुआ था, एक मेहमान और एक सहाबी बचे हुए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते कौन ले जाएगा इन्हें, कौन ले जाएगा। वो सहाबी लेकर जाना नहीं चाहते थे, वो सहाबी लेकर जाना नहीं चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि उस सहाबी के घर कई दिन से फाके थे। अब मेहमान को ले जाए तो खिलाएंगे क्या, इसलिए कुछ था नहीं तो वो ले जाना नहीं चाहते थे। और आकाए करीम इश्क करने वाले सहाबी का इम्तिहान भी ले रहे थे, गोया के कौन ले जाएगा। आखिरकार उन्होंने सोचा कि हुजूर की मुराद मुझी से है, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इस एक मेहमान को मैं ले जाता हूँ। सरकार ने उस मेहमान को साथ लिया, उस मुसाफिर को, उस सहाबी ने उस मुसाफिर को, मेहमान को साथ लिया और घर के दरवाजे के बाहर खड़ा किया। अंदर गए, बीवी से कहा अल्लाह के रसूल के आज मेहमान आए थे, सरकार ने मेहमान बांट दिए, एक ही मेहमान बचा था और मैं बचा था। हुजूर ने फरमाया तो मैं लेकर आया हूँ, क्या खिलाएंगे मेहमान को। देखो औरतों की क्या तरबियत थी उस जमाने में। बीवी ने कहा आप तो जानते हैं घर में कई दिन के फाके हैं, अलबत्ता मैंने पड़ोस से एक इंसान का खाना मांग कर लाई हूँ कर्ज के तौर पे, एक आदमी का खाना कर्ज के तौर पे मांग कर लाई हूँ, और इरादा ये था कि दोनों बच्चों को, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को आधा आधा खिलाकर सुला दूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। मैं दोनों को आधा आधा खिला के सुलाना चाहती थी, लेकिन चूंकि हुजूर का आप मेहमान लेकर आए, आप फिक्र नहीं करें, मैं बच्चों को बैला फुसला कर सुला दूंगी, और ये खाना जो एक आदमी का खाना है ये हम अल्लाह के नबी के मेहमान को खिला देंगे। एक माँ की औलाद कई दिन से फाके से हो और माँ कर्ज के तौर पे खाना मांग के लाई हो कि आधा आधा खिला दूंगी, और अब वो माँ बहलाकर सुलाना चाहती है। बच्चे पेट भरे बच्चे खिलौना मांग ले और हम खिलौना नहीं दे पाए तो अपने दिल में बार बार जो है वो एक अजीब सा फील होता है कि मेरे बच्चे ने मांगा मैं दे नहीं सका, मेरे बच्चे ने मांगा मैं दे नहीं सका, है ना। तो वो वहां खिलौनों का मामला नहीं था, भूखे बच्चों की पेट का मामला था, खाने का मामला था। लेकिन माँ कह रही है अपने बच्चों के हवाले से कि मैं बैला फुसला कर सुला दूंगी, मेहमान को आप खाना खिला देना। शौहर ने सवाल किया मेहमान को के साथ तो मुझे बैठना पड़ेगा ना, अगर मैं भी खाऊंगा मेहमान भी खाएगा तो मेहमान का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि खाना एक आदमी का है, खाने वाले 2 होंगे। बीवी कहती है मैं एक काम करूंगी,
चिराग की बत्ती बढ़ाने के बहाने से मैं चिराग बुझा दूंगी, चिराग बुझा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा, मेहमान खाता रहेगा, आप मुंह चलाते रहना, उसको लगेगा कि आप भी खा रहे, मेहमान भी खा रहा है, और सिर्फ वो खाता रहेगा और उसका पेट भर जाएगा, हुजूर का मेहमान खा लेगा। अपने लिए तो बड़ी बात यही है। ऐसा ही हुआ, उस माँ ने बच्चों को बैला फुसला कर सुला दिया, मेहमान के लिए खाना रखा गया, चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने से चिराग बुझा दिया गया। वो सहाबी मुंह चलाते रहे और आवाज आती रही, मेहमान समझता था कि ये भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, मेहमान पेट भर के सैर हो गया, खा चुका, ये हाथ उठा उठा कर मुंह सिर्फ चलाते रहे। रात गुजर गई, जब सुबह हुई, सुबह को वो सहाबी मेहमान को लेके पहुंचे तो सरकार ने फरमाया, अबू तलहा तेरी मेजबानी को अल्लाह ने देख लिया, तेरी मेजबानी को अल्लाह ने देख लिया, तेरी बीवी की कुर्बानी को भी अल्लाह ने देख लिया, और तुम दोनों मियाँ बीवी को इस मेहमान के इकराम पर अल्लाह ने जन्नत की बशारत अता फरमा। अल्लाह, ये दीन है और असल दीन ये है, और इस दीन से हम कोसों दूर हो चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें फिर से अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सही माना में नेक बनाए, दीनदार बनाए, जहन्नम की आग से मेरी और आप सबकी हिफाजत फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तो फिर माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।